गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने परसेंटेज कंप्लीट किया, उसके बाद पहले रेशियो, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआई, और अभी आपका चल रहा है सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में टाइप 1 समाप्त हो गया, जिनमें से 135 एक से लेकर के 135 क्वेश्चन तक मैंने कवर कर लिया। और इसके पहले एक बुक खत्म किया, RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, जो कि अपने आप में बहुत सारा पावरफुल है ना। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक है इसमें RS अग्रवाल बुक में। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में चर्चा करेंगे टाइप 2। क्लियर, टाइप 2 स्टार्ट हुआ है ना। पहला क्लास है टाइप 2 का, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि कम समय में किस प्रकार से जो कि आपको आगे बढ़ना और सवाल का जवाब भी आसानी से आ जाए और थोड़ा सा जो कि फास्ट बन जाए, यही चीज़ है। लेकिन फास्ट बनने के लिए थोड़ा सा मैं बेसिक भी बता दूंगा, बेसिक पर चर्चा करूँगा। उसके बाद मैं आपको जो कि ट्रिक बताऊँगा, है ना, जो कि फास्ट चल जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है। कहते हैं कम से कम पूर्ण वर्ष है ना, पूर्ण वर्ष होना चाहिए पूरा पूरा, कोई दशमलव नहीं, ये बोला, जिनमें कोई धन 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगुने से ज़्यादा हो जाए। दुगुना से ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो जब भी इस तरीका का क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आए, तो आपको देखिए, अगर कहिएगा कि सर जी हम फार्मूला से आएंगे, ठीक है, तो फार्मूला दुगुने से ज़्यादा आ जाए तो फार्मूला आपको यहाँ पे इस प्रकार से अमाउंट सीआई में अमाउंट बराबर फार्मूला का था प्रिंसिपल इंटू, देखिए प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे 100, रेट बटे 100। क्लियर है। अब यहाँ पे बोला दुगुने से ज़्यादा, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई दुगुना, है ना, यानी कि प्रिंसिपल मान लेता पी है, पी का दुगुना तो 2p हो जाएगा, है ना। क्या आ जाए 2p हो जाएगा। मान लिया मूलधन p है तो इसका दुगुना करेंगे तो कितना जाए 2p हो जाएगा अमाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट 2p बराबर का सकता p, और 1 तो 1 प्लस तो प्लस, रेट क्या बात है तो 20%, यहाँ दे लिख देता 20%, परसेंट डिलीट होगा 100, यहाँ पहला कर दिया और इस पे पावर t। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, कोई दिक्कत। अब देखिए p से p कटा दीजिएगा, p से p कटा सकते हैं, बचा 2 बराबर, इसको तोड़िएगा 20 का 20, अब 20 पंचे कर सकते हैं 100, तो 5 जगह 5 1 6, यानी कि 6/5, 6/5 पे पावर t। अब ये t पे पावर कितना करेंगे, समझिए t पे पावर कितना यहाँ पे करें जो कि 2 गुने से ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे समस्या ये हो रहा है ना। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा, है ना, कि t लंग पावर कितना करे जो कि डिवाइड करने के बाद जो है ये जो जैसे टी पे पावर है ना, टी ये 2 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर पावर यहाँ 2, एक पावर अगर 2 करेंगे, ये देखिए टी के स्थान पे 2 रखेंगे तो 36/25 होगा। देखिए 36/25 होगा, जो भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा। हमें 2 गुना से ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे आपका ये 6/5 पे पावर 4 जब रख दीजिएगा तो 2 गुना से ये जो है कि ज़्यादा होगा, कुछ भी ज़्यादा होगा लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसको हल कीजिएगा तो 2 गुना से ज़्यादा होगा, जैसा कि बुक में हल किया है, लेकिन आपको इस तरीके से हल करना नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, है ना, कि भाई है ना कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है, ये वाला क्वेश्चन पूछे पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है, जिनमें से 20% 10% कुछ भी यहाँ पे रहेगा, है ना, और यहाँ भी कुछ भी कह देगा 2 गुने से ज़्यादा। मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो आपको 72 नियम 72 रूल लगाना है। कि कौन रूल, 72 रूल लगाना है, ठीक है। तो बोलेगा 72 रूल क्या कहता है, 72 रूल यह कहता है कि 72 लिख लेना है ना, क्या करना है भाई 72 लिख लेना है, और ये जो 20% है 20 से डिवाइड कर देना, बस यही कहता है 72 नियम, इसी कहते हैं 72 नियम। अब भाग दे दीजिएगा ना, तो आपका आ जाएगा, जैसे इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 36/10 और 10 नीचे तो 3.6, तो 2 गुना से ज़्यादा पूर्ण वर्ष बोला तो 3.6 नहीं है, ले सकते तो बढ़ा के लीजिएगा 4 वर्ष, तो ये हो जाएगा 4। इस प्रकार से 72 नियम फार्मूला लगा करके
आप आगे बढ़ जाइएगा, 72 लिख देना, जो भी 10%, 20%, 30%, 25% यहाँ पे दें उससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका पूर्ण वर्ष ये 72 नियम लगभग निकालता है। ये थोड़ा सा ध्यान है, सटीक आंसर नहीं निकालेगा, लगभग आंसर निकालेगा, और बेसिक तरीके से भी तो लगभग ही ना बताएगा। तो बस 72 नियम याद रखेगा कि भाई 72 नियम, पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो जब भी पूछे कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है तो 72 नियम लगा लीजिएगा, तो 72 लिख देना, जो भी परसेंटेज दिया उससे भाग दे देना, हो जाएगा 2 गुने से ज़्यादा जो भी आंसर पूछे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चर्चा कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हट के है, कहता कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। हमें ब्याज की दर ज्ञात करना यानी कि रेट ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखिएगा, रेट ज्ञात करना और फास्ट तरीके से ज्ञात करना है ना, जल्दी से बन जाए। हालांकि बेसिक तरीका तो आपका बुक में दिया गया है ना, बुक को आप फॉलो कीजिएगा तो बेसिक बन जाएगा। बुक को फॉलो कीजिएगा तो 8 गुना पूछागा। आप देखिए अगर बुक से बनाइएगा तो बुक क्या कहता है कि अमाउंट बराबर फॉर्मूला कहता है प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटा 100, ये कहता है ना 1 बटे रेट प्लस 100। अब देखो यहाँ पे बोला 8 गुना, अब बट यहाँ पे टी होगा 8 गुना, तो मान लेते हैं कि मूलधन होगा पी, आइए इसका हो जाएगा है ना 8 गुना हो जाता है मतलब अमाउंट, तो 8 पी हो जाएगा। ये बोले सकते हैं बेसिक है, हालांकि आपको ऐसे बनाना नहीं, फटाक से मैं बताऊँ। अब बराबर ये हो जाएगा पी, और फिर ये है ना, तो 1 हो जाएगा, प्लस तो प्लस हो जाएगा, आर तो आर हो जाएगा, 100 तो 100 हो जाएगा, और इस पर पावर टी, ये 3 बस है तो यहाँ पर टी के स्थान पर हो जाएगा भाई, बिल्कुल ही होगा। अब इसको हल कीजिएगा तो बोलेगा पी से पी कट जाएगा है ना, पी से पी क्या जाएगा कट जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, स्क्वायर है पट्टे आ जाए तो क्यूब आ जाता है, ये इस प्रकार से क्यूब 8 हो जाएगा, जो बाहर आ जाएगा 2, और इधर बचे 1, इस पर यानी 2 बचेगा है पट्टी में, इस पार में बचेगा 1 प्लस आर बटे 100, समझिए 1 प्लस आर बटे 100 बचेगा, और यही 1 पट्टी आ जाएगा तो हो जाएगा -1 बराबर आर बटे 100 हो जाएगा। तो इधर 2 में से जाते हैं, 1 बराबर हो जाएगा आर बटे 100, आर बटे 100, फिर ये आर 100 से गुना कीजिए 1 में 100% आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से बेसिक बना लीजिए 100% ऐसे। लेकिन आपको इस तरीके से कीजिएगा तो समय नहीं लगेगा भाई, आप समझिए समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना तब, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है ना। तो बोलिएगा सर जी कैसे करें, अब देखिए कैसे करना, ये चीज़ ध्यान रखना। जितना गुना दिया गया 8 गुना 8 लिख लेना, ये थोड़ा सा 8 गुना 8 लिख लेना है, जो भी बस दिया गया 3 बस दिया गया तो इसका क्यूब निकाल लेना। क्या निकाल लेना भाई, इसका क्यूब निकाल लेना है, और क्यूब निकाले, क्यूब 3 बस देते क्यूब निकाले, 2 घनमूल निकाले, 2 बस देता तो वर्गमूल निकालते, बाकी बात इसमें 1 घटा लेना है और 100 से गुना कर लेना, बस यही करना, बस इतना सा नियम है, अप्लाई कीजिएगा फटाफट बनेगा। यानी कि जितना गुना दिया गया उसको लिख लेना है, और ये वर्ष दिया 3 तो इसका घनमूल निकालिए, 2 देगा तो वर्गमूल निकालें, तो 8 का बाहर निकलेगा 2 में से 1 गया तो बचेगा 1 गुना 100 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100%, तो राइट आंसर 100%, ठीक है। चलिए इस प्रकार से अब देखिए तीसरा नंबर फटाक से आप ही उड़ाइए। कहता है कि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 है ना 2 कहता है वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 25 वर्षों में कोई मूलधन स्वयं का गुना हो जाता है, यानी 16 गुना हो जाता है। ये इसमें क्वेश्चन लगता है कि उलट पुलट हुआ है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में नहीं बन रहा है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि डाउट क्लियर हो जाए। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, ऐसे लिखा है ना 2 वर्षों में, ये 25 नहीं है, ठीक है, ये मिस्टेक हुआ है तो हो गया है, 2 वर्षों में स्वयं का है ना, 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना, ये भी 25 नहीं, ये जो कि थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लूँ, अभी क्या लिखिए, अभी ये ठीक करता है इसको, आजा है, देखिए कहाँ आ गया, थोड़ा सा भाई थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करता हूँ। तो चलिए भाई मैंने जो है कि सही कर लिया, देखिए है ना, तो 2 वर्षों में है ना 2 वर्षों में कोई मूलधन स्वयं का 16/25 गुना हो जाता है, ये ना 16/25 से है ना भाई 25/16, ये देखिए इसको फिर से मुझे सही करना पड़ेगा। देखिए भाई 25/16 दिया गया, इसको सही करता हूँ। तो देखिए मैंने सही कर लिया भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। कहता किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो कोई दिक्कत, हमने क्या बोले जो गुना हो रहा है ना
उसको लिख लेना है 25/16 गुना 25/16 लिख लेना। अब देखिए यहाँ पे किसी वार्षिक चक्रवृद्धि 2 वर्ष, कितना वर्ष दिया 2 वर्ष, तो बस इसका वर्गमूल निकालना है। 2 वर्ष दिया गया वर्गमूल, 3 वर्ष दिया गया तो घनमूल, इतना सा कर लेना है। और बाकी इनमें से 1 घटा लेना है और 100 से गुना कर देना, बस इतना सा ही करना है। अब 25 का बाहर आ जाता है 5, 16 का बाहर आ जाता है 4, यानी 5/4 -1। अब इसका जब भिन्न का घटा बनाइएगा तो हो जाएगा कि 4 में से गया, यानी कि बच्चे का 5 में से 4 गया तो 1/4 गुना हो जाएगा 100। हल कर लीजिएगा, 4 से कट जाएगा 20 बने, तो 20% ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। देखिए फॉलो किया कि नहीं किया, बिल्कुल फॉलो किया भाई। ऐसे बनाना आपको फास्ट तरीके से, फास्ट बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जितना गुना होगा उसको उसी पे पावर, उसी का वर्गमूल और घनमूल निकालना। वर्गमूल घनमूल किस आधार से निकालेंगे, 2 वर्ष देगा तो वर्गमूल, 3 वर्ष देगा तो घनमूल, कहानी खत्म। अब आइए चौथा नंबर, और यहाँ पे देखिए इसका, और ये ज़बरदस्त सवाल है भाई, एकदम मस्त लॉजिक वाला सवाल है, फटाफट बनेगा, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा, उसके बाद आऊँगा मतलब कि ट्रिकी तरीके से किस प्रकार से बनते हैं। कहता कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है तो कितने साल में ये अपने आप की 128 गुनी हो जाएगी। तो ऐसा प्रश्न जब भी रहे तो करना क्या है, अगर बेसिक समझना है तो बेसिक समझिए। बेसिक कहता है कि सीआई में अमाउंट बराबर फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटा 100, ये हो गया है ना, और इस पे पावर टी, ठीक है, टी या एन जो भी बोलिए। अब यहाँ पे बोला कि 3 साल में 2 गुना हो जाती तो अपने आप को, तो मान लेता प्रिंसिपल होगा पी, इसका हो जाएगा 2 गुना तो 2p, समझिए मेरी बात को, बराबर p, 1 तो 1 प्लस r तो r रहने दीजिए, बटे 100 तो 100 रहने दीजिए। यहाँ पे पावर t के स्थान पे आ जाएगा ये जो वर्ष दिया गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे कोई दिक्कत, ये p से ये p आप कटा सकते हैं, इनमें से कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखिए करना क्या है, ये 2 पर पावर 3, ये देखिए यहाँ पे 7 है, ये सॉरी यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ 2 बचा, समझिए 2 पर पावर कितना करें, तो 128 को तोड़िएगा तो 2 पर पावर 7 आ जाए, एलसीएम में था जब तोड़िएगा, तो हम 128 को यहाँ पे कह सकते हैं 2 पर पावर 7। अगर मैं बोलूँ इधर 7, बोला कि देखिए इधर मैं बोलूँ 7 तो बराबर इधर भी तो हो जाएगा 1 प्लस r बटे 100, है ना, और ये 3 है और ये 7 पावर दिए तो इधर भी आपका, इधर ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 7। ये 7 किस आधार पे किए भाई, कहाँ लिखा रहा है, ये 128 को देखे, इसको तोड़े तो 2 पर पावर 7 आ रहा है, इसलिए बोले इधर 7 तो इधर भी 7, है ना। तो अब देखिए यहाँ 7 गुना 3 हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, कितना 21, हम बोले 128 गुनी हो जाएगी, तो 2 पर पावर 7 देंगे तो 128 होगा, समझिए बेसिक में 128 हुआ, तो 128 कब हो जाएगा, जब पावर कितना हो जाएगा, ये 7 या 21, पावर गुना हो जाएगा, ठीक है, खत्म करने का फार्मूला, तो 3 गुना 7 21, तो 21 वर्षों में ये 128 गुनी हो जाएगी। यह होगा 128 गुनी कब होगा, 21 वर्षों में, यहाँ 21 होगा तब यहाँ 128, क्योंकि 2 पर पावर 7 का मतलब 128 कंप्लीट। चलिए ये था बेसिक, लेकिन आपको ऐसे बनाना नहीं, इसको डिवोर्स देना। अब मैं जो बताता हूँ इसको समझिएगा, अब मैं जो बताता हूँ यहाँ पे लॉजिक, इसको समझिए और फटाफट बना लीजिएगा बिना हिचके। तो आपको करना क्या है, 128 को तोड़ लेना है, कितना बस बोला 2 बस में, तो 2 के कंडीशन में तोड़ना है, 3 बस बोलेगा 3 के कंडीशन है, तो 2 पर पावर 7 अभी तोड़ते हमने बोला 128। अगर ये भी नहीं जाने तो 128 को ऐसे तोड़ना है, 2 से खिलाइएगा 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से खिलाइएगा तो 32, फिर 2 से, है ना, ये होगा ना भाई, ये 32, फिर इसी प्रकार से 2 से खिलाएगा 16, तो ऐसे खिला लीजिएगा तो 2 7 होगा। तो 2 पर पावर 7 मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, कहीं पे नोचो नहीं, तो 2 पर पावर 7 कर लीजिएगा, जो भी आपका वर्ष दिया गया उससे गुना कर दीजिएगा पावर में। देखिए 3 वर्ष दिया गया तो 7 को 3 से गुना कर दीजिए तो 21, तो 21 वर्ष कितना है ना। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में अपने आप की दोगुनी हो जाती है तो कितने साल में, तो 21 साल में, 27। बस यही काम कीजिए आप, देखिए फटाफट अब उड़ा दीजिएगा। अगर ये समझ में आ गया, अभी डाउट है तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगातार जो कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे है लगातार। कहता चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में, है ना, 4 वर्षों में मूल्य राशि, मूल्य होगा है ना, मूल्य राशि की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में अपनी, है ना, अपनी मूल्य राशि की 719 यानी कि 729 गुनी हो जाए। 729 गुना, याद रखें 3 गुनी हो रहा है ना, तो ये 729 3 के फॉर्मेट में टूटेगा। आप थोड़ा सा इस पर
तो फोकस कीजिएगा, ये पर आपको कवर होना चाहिए। 729 को तोड़िए, 3 से तोड़ना है ना। का को 3 है ये देखना, 3 दूना 6 बोलिएगा, 1 बचा 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से खिलाइएगा, 3 अठे 24, 3 का 3, फिर बोलिएगा 3 से इस प्रकार से 27 है ना। 3 दूना 6, 3 दूना 6 बचा 2, 21 3 7 21, फिर 3 से खिलाइएगा, 3 नमा 27, फिर 3 से खिलाइएगा 3, तो 1 2 3 4 5 6 को 3 है, तो हम कह सकते हैं 3 पर पावर 6 बोल सकते हैं। 729 को 3 पर पावर 6, और जो भी साल दिया उसको गुना 4 साल, तो 4 साल से गुना 6 चौक 24, तो डायरेक्ट बोलिए 24 बस। तो ये तो आपको आना चाहिए तोड़ने के लिए, तो 24 बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अभी भी नहीं समझे, देखिए ना, अभी 1 2 प्रश्न और है भाई। ये क्या हो गया, हट जाओ भाई, हट जाओ, हट गया शायद है ना। ये देखिए 61 नंबर क्वेश्चन आ गया। 1 सेकेंड भाई, थोड़ा सा दिक्कत कीजिए, क्वेश्चन देखिए कहाँ से कहाँ आ गया आपका, देखिए कितना दूर आ गया भाई। ये आपका कहाँ चल गया है ना। अभी बता रहे थे आपका क्या नंबर था, 3 नंबर हो गया है, 4 नंबर भी हो गया, 21 आंसर, 5 नंबर भी आपका हो गया है, 729। चलिए 6 नंबर होगा, 6ठा नंबर देखिए अब। तो कहता कि एक राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना होती है, 9 गुना कितना साल में होगा। 9 गुना बोला ना, सबसे पहले गुनी के तहत 3 गुनी, तो 9 को वही 3 के फॉर्मेट में पोत रही है, 3 पर पावर 2 बोल सकते हैं, 9 है कि नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि 9 में 3 2 है, 3 पर पावर 2, जो बस है उससे गुना करिए, 4 बस है, 4 से गुना 4 दूना 8, डायरेक्ट बोले 8 बस। देखो एकदम फास्ट बन रहा है ना, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। अगर पसंद आ रहा है, लग रहा है कि हाँ वाकई में ये शॉर्ट है, तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, सर जी चक्रवृद्धि ब्याज का तो ट्रिक बहुत मस्त है ना, कि शानदार है, ज़बरदस्त है, फटाफट बन जाता है। अपने अनुसार से कमेंट कर दीजिए भाई, ताकि हमें भी एक गर्व महसूस हो, हाँ जो भी देख रहे हैं है ना वो उसको समझ में आ रहा है। चलिए कहता है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में मूल राशि की तिगुनी हो जाती है। मूल राशि की तिगुनी हो जाती है, कितने साल में यह मूल राशि कि 81 गुनी हो जाए। अब 81 गुनी, अब देखिए गुनी कितना बोला, 3 गुना, तो 81 3 के फॉर्मेट में टूटेगा, तो 3 पर पावर 4 होता है 81, ठीक है। आप तोड़ लीजिए, अब तो समझा दीजिए भाई। 81 को तोड़िएगा, 3 से तोड़िएगा, 3 दूना 6, 3 2 बचा 27, 21 3 7 21, फिर 3 से तोड़िएगा, 3 9 27, फिर 3 से तोड़िएगा 3, तो 4 को 3 है ना। तो ये अब तोड़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट बोल देता हूँ है ना। तो ये हो गया। अब बोला बस कितना, उससे बस से गुना कर दीजिए, 5 साल है, 5 से गुना 4 5 से 20, तो फटाक से लिखिए 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख कितना खटाखट आंसर आ रहा है ना। अब देखिए भाई, फटाक से बोल के आंसर बोलिए। तो 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में, जो कि 2048 है, 2048, तो कितना गुनी हो रहा है, तो बोलेगा देखिए 2 गुनी दिया गया, तो 2048 जो है कि 2 के फॉर्मेट में तोड़िएगा, इसको 2 से खिलाइएगा, 2048 को 2 से खिलाते रहिए, 2 से खिलाइएगा 10 2 4, फिर 2 से खिलाएगा 5 5 1 2, फिर 2 से, ऐसे 2 से खिलाते जाइएगा। मैं डायरेक्ट बोले देता हूँ, है ना, डायरेक्ट मैं बोले देता हूँ, 2 पर पावर 11 होगा, कितना, 2 पर पावर 11, 2 पर पावर 11, और बस कितना है उससे गुना 3, बस 3 से गुना, तो 11 3 33, डायरेक्ट आंसर बोले 33। आप उम्मीद करता हूँ साथियों इसको तोड़ लीजिएगा, ठीक है। 2 पर पावर तो हो जाएगा 33 बस आंसर। चलिए अभी भी इसी टाइप का प्रश्न है, घबराइए मत, सब बनेगा। कहते चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में मूल राशि की 2 गुनी, तो 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये अपनी मूल राशि की 8 गुनी, 8 गुनी, तो 2 पर 8 को 8 गुनी बोला, तो 2 पर पावर कितना करेंगे, 8 हो जाए, बोले 2 पर पावर 3 होता 8, बस कहानी खत्म। 3 बस दिया गया तो 3 को गुना कर दीजिए, 3 3 9। उम्मीद करता भाई समझ में आ रहा होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर भी वही क्वेश्चन है। कहता चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 7 वर्षों में मूल राशि की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये अपनी मूल राशि की 128 गुनी हो जाएगी। फिर से 128 और ये दोगुनी, तो 2 पर पावर 128 का हमने जाना 7, और यहाँ बोला 7 वर्ष के लिए चाहिए, तो 7 से गुना कर दीजिए, 7 7 49, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 49, ऑप्शन नंबर 4। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, अब एक प्यारा सा आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आपके लिए ईजी बन रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इंसान आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।